जय गुरु भाई। तो जय। मतलब जिस तरह मैं ਮੰਨਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, 4 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ चलते हैं ना वो। आप अभी कभी नेट के ऊपर जाके ना गूगल पे सर्च करें ना, और उसमें इल्यूमिनाटी मूर्ति लिखिएगा, ILLUMAMINATI, इल्यूमिनाटी मूर्ति। तो आपके सामने ना एक वो आ जाएगा पंछी सा, या एक इंसान आएगा और उसके मुंह के ऊपर ना लंबी चोंच वाला एक परिंदे का सर लगा हुआ होएगा। तो ये वाली जो मूर्ति है, ये इराक के अंदर और इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर खुदाई करने से मिली है, अमेरिका के अंदर ये मूर्ति मिली है, जापान में ये मूर्ति मिली है, और तिब्बत और चीन वाली साइड पे भी ये मूर्ति मिली है। सेम शक्ल की ये मूर्ति, सेम शक्लो सूरत की, चीन तिब्बत में भी और जापान में भी, और साथ दरमियान में मिडिल ईस्ट में इधर इराक और इजिप्ट में, और फिर अमेरिका में। मतलब बुत एक जैसा है, मूर्ति एक जैसी है, शक्लो सूरत एक जैसी है, लेकिन पाई डिफरेंट जगह पे गई। इसका मतलब है कि ये मूर्ति या ये सूरत मुख्तलिफ ईरा के अंदर, जब ये लोगों का एक दूसरे के साथ इतना कम्युनिकेशन नहीं था या राब्ता नहीं था, ये अमेरिका तो वास्को डे गामा ने वो आकर इंट्रोड्यूस कराना, डिस्कवर कराना कि यार इधर एक है, वो ना जाता तो शायद हमें पता ही ना चलता कि उधर एक दुनिया वहां भी आबाद है। तो वहां पे भी ये मूर्ति थी। सैटर्न जब से इंसान इस पृथ्वी पे आया है, इंसान से फेथ छीनने के लिए सैटर्न ने जो सबसे बड़ा हथकंडा यूज किया है वो मूर्ति पूजा का है। रब के मुकाबले में दूसरा रब लोगों के सामने खड़ा करना। अब वो मुख्तलिफ ईरा के अंदर जो जनरेशंस आज से हजारों साल पहले वहां पे अमेरिका में थी, मिस्र में थी, सूडान में थी, जापान में थी, उस वक्त वो वाली मूर्ति लोगों के पूजा पाठ के घरों में रखी हो। अपने जमाने के हिसाब से उन्होंने नाम रखे हुए होंगे अपनी उस पूजा पाठ के, तो लोग जाकर मूर्ति के आगे इसी तरीके से झुकते थे और पूजते थे। आज अगर हम ये कहें कि यार हम जाते हैं और हम कृष्ण जी को या पार्वती जी को या लक्ष्मी जी को जाकर पूजते हैं और मंदिर में जाकर हम उनसे अरदास लगाते हैं और हमारी अरदासें पूरी होती हैं। आप जापान में जाएं तो जापान में तो उनके पास तो ये मूर्तियां नहीं है, तो जापानी लोगों की भी तो डिजायर पूरी हो ही रही है ना, वो भी तो आखिर अर्जियां लगाते ही है ना। वहां भी इसी तरह से लोगों को दिक्कतें आती हैं जैसे हमारी आती हैं। हमारी जैसे जॉब छूट जाती है, हम बेरोजगार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यार 6 महीने हो गए घर बैठे हैं, रोजगार नहीं लग गया। ऐसे ही जापान में भी लोगों का रोजगार चला जाता है। हम जैसे मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है, पति पत्नी आपस में खटपट हो जाती है और 2-2 साल अपने मेके में जाकर बैठ गए हैं, तो ये फड्डे जापान में भी होते। ऐसे ही जितनी दिक्कतें हेल्थ की हम इधर देखते हैं कि हमें बीमारियां लग जाती हैं और हम हर तरह की ट्रीटमेंट करवाते हैं, इलाज करवाते हैं, डिस्पेंसरीज में लैब टेस्ट करवाते हैं, मगर समझ नहीं आती ये प्रॉब्लमें जापान में भी आती हैं। तो जापानी लोग भी आखिर कुछ तो करते हैं, वो अपने हिसाब से, अपने बिलीव के हिसाब से
जहां जहां उनका फेथ है वो उस मूर्ति के आगे या उस सूरत के आगे जाके अरदास लगाते। आखिर अरदासें तो उनकी भी पूरी होती हैं, चमत्कार उनके साथ भी होते हैं। आप ये ऊपर चले जाएं, वो बैंकॉक में चले जाएं, तो बैंकॉक के अंदर भी वो कुछ लोग बुद्धिस्ट हैं और कुछ लोग बिल्कुल एथियस्ट टाइप हैं, और कुछ लोग वो माओ की पूजा करते हैं। तो उनकी भी इसी तरीके से अर्जियां तो पूरी हो रही हैं। पूरा यूरोप जितना है, सारे यूरोप के अंदर, ये इटली, ये रोम, ये हालैंड, ये स्पेन, ये सब के सब जो हैं, ये भी इसी तरीके से हमारी तरह से इनको भी दिक्कतें आती हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं और प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये क्या मंदिर में जाकर इसी तरीके से पुकारते हैं? वो अपने हिसाब से अर्जियां लगाते हैं। तो अर्जियां लगाने का कंसेप्ट हर एक देश के अंदर बसने वाले इंसानों के जहन में है। अब अगर हम ये कहें कि जी हमारी अर्जियां ठीक हैं, हम ठीक जगह पे अर्जियां लगा रहे हैं, ये जो मंदिर के आगे हम जाते हैं और लक्ष्मी के आगे जाकर रोते पीटते हैं, या कृष्ण जी के आगे जाके हम जो अर्जी लगाते हैं, हमारी तो अर्जियां चूंकि ठीक है इसलिए हमारी तो पूरी होती हैं। यार ये जापानियों की तो ठीक ही नहीं, तो ये फिर क्यों पूरी होती है? ये फिनलैंड वालों की तो ठीक ही नहीं है, वो क्यों पूरी होती है? ये इजिप्टियन की तो ठीक ही नहीं है, तो वो क्यों पूरी हो रही है? जापानीज की क्यों पूरी हो रही है? अमेरिकन की क्यों पूरी हो रही है? कैनेडियंस की क्यों पूरी हो रही है? ऑस्ट्रेलिया की क्यों पूरी हो रही है? तो पूरी तो उनकी भी होती है। हर एक इंसान के साथ सैटन प्ले करता है, और रब के अलावा जिस जगह पे उसका दिल माने वो उसी सोच के साथ उसकी चीजों के साथ प्ले करता है, ताकि उसका वो फेथ, उसका वो विश्वास उस चीज पे बना रहे। आपने गलत फेथ एक बना लिया और आप उस पे टिक गए हैं, तो भले से वो चीजें आपकी पूरी हो जाए, वो सैटन की तरफ से ही। चाहे आपकी जबान से कही हुई बातें पूरी होना शुरू हो जाए, वो भी सैटन की तरफ से है। चीजों के हो जाने या ना हो जाने पे सच्चाई की स्टैंप नहीं लग सकती। सच्चाई की स्टैंप लगेगी सच्ची जगह पे अर्जी लगाने से, भले से पूरी हो भले से ना हो। अर्जियों का आगे से पूरा हो जाना सच्चे होने की दलील नहीं है। रावण भी जब ये चिल्लाकशी कर रहा था, जब ये उड़न खटोले उड़ाने की कोशिश कर रहा था, तो जिस शक्ति का ये पुजारी था, जिसके आगे ये झुकता था, जिससे ये अर्जियां लगाता था, तो क्या वो सच्चाई थी? क्या वो सच्चा खुदा था जिसने इसको ये शक्ति दी कि ये जनाब जब चाहता था, एक कश्ती टाइप इसने वो कटोला सा रखा हुआ था, उसके अंदर खड़ा होता था, उसको आदेश देता था, वो हवा में उड़ने लग जाता था जहाज की तरह। तो ये सीता माता को ऐसे ही किडनैप करके ले गया था ना, और कोई जमीन तो खींच के तो नहीं ले गया। तो क्या उसकी ये शक्तियां और उसकी ये अर्जियां जो पूरी हो रही थी, हम उसको कह दें कि यार वो वाकई रब की तरफ से थी, और रावण बड़ा गॉड कनेक्टेड था, और वो रब का बड़ा सच्चा बंदा था, बड़ा सच्चा पुजारी था, तो इसलिए उसके पास इतनी शक्ति थी कि वो सीता जैसी हस्ती को भी उठाकर ले गया? तो फिर तो ये राम का सारा युद्ध ही गलत हो जाता है। फिर तो राम की सारी फिलॉसफी ही गलत हो जाती है। राम ने ये नहीं देखा कि यार वो तो इतना बड़ा चमत्कार करता है और मेरी पत्नी को उठाकर ले जाता है, तो मैं तो नहीं उड़ पा रहा, यार वो मेरे से अच्छा है, तो इसलिए मुझे उसको जो है ना वो पूजना शुरू कर देना चाहिए। तो इसको तो चाहिए था कि उधर जाता और श्रीलंका में बैठकर रावण के चरणों में बैठता और हाथ जोड़ी करता कि यार तू बहुत महान है, तू तो उड़ा के ले आया है मेरी पत्नी को, इस पत्नी के साथ रहने का तुझे ही अधिकार है, क्योंकि तेरे पास बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि तेरी बात पूरी हो गई है, तेरे तो कहने पे वो शक्ति आ जाती है, वो तेरे उड़न खटोले उड़ा देती है, तुझे तो मिल गया सारा कुछ। सिर्फ चीजों का मिल जाना या हो जाना सच्चे होने की दलील नहीं है। हम इसको सच्चाई नहीं कह सकते। हमारे दिमागों के अंदर यही बात ही नहीं निकलती कि यार जिस बंदे के पास ये चीज हो, या जिसने ऐसे कर लिया, या जिसके कहने पे ऐसी चीजें होने लग गई, वो सच्चा। मैंने अगर इस डब्बे को भगवान कहना शुरू कर दिया,
और मैं सारा दिन इस डब्बे को कह रहा हूं कि भगवान तू खिलाएगा तो मैंने खाना है, तू खिलाएगा तो मैंने खाना है। शाम को इस डब्बे के अंदर से मेरे लिए आलू तरी वाले बन के बाहर आ जाए और 2 जनाब नान बाहर आ जाए और साथ पानी का गिलास बाहर आ जाए, चाय बाहर आ जाए, तो मैं कहूं कि देखा रब ने मेरी मानता पूरी कर दी, मैंने जो कि डब्बे पे फेत रखा था और डब्बे के अंदर से ये सारी चीजें निकल आई। ये मेरा मामा सैटन इसके अंदर से ये सारी चीजें निकाल के मेरे सामने रखेगा, ये खुदा की तरफ से नहीं होएगा, चाहे भले से ये सारी चीजें मेरी पूरी होने लग जाए और थ्रू आउट लाइफ ये डब्बे से मुझे खाने पीने की चीजें मिलती रहे, ये थ्रू आउट लाइफ ही मेरे साथ सैटन प्ले करता रहे। जब तक हम राइट ईश्वर के साथ, राइट कंसेप्ट के साथ नहीं मांगते, उस वक्त तक हम दाएं बाएं से जिधर से भी भले से हमारी वो चीजें मुरादें पूरी हों, वो सारी की सारी रॉन्ग है और वो सारी की सारी सैटन की तरफ से। सैटन के अपोजिट पार्टी है क्या? क्या सैटन किसी डीएसपी के खिलाफ है? क्या सैटन के अपोजिट कोई एमपी खड़ा है? क्या सैटन के अपोजिट कोई प्राइम मिनिस्टर खड़ा है? क्या सैटन के अपोजिट कोई बहुत बड़ा कोई सेना का जनरल खड़ा है? क्या कोई बिजनेसमैन बिल गेट खड़ा है? सैटन के अपोजिट क्या चीज है क्या चीज? सैटन के मुखालफ क्या है? सैटन की मुखालफत है किससे? सैटन की मुखालफत है ही रब की जात से, उसके मुखालफ ही रब है। तो वो सारी की सारी एफर्ट या सारी की सारी कोशिश रब की सच्चाई को छुपाने और रब जैसे हजारों रब हमारे सामने दिखाने की कोशिश करता है। चाहे हम जापान में हो, चाहे हम इंडिया में हो, चाहे हम फिनलैंड में हो, चाहे हम अमेरिका में हो, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में हो, हमारी सोचों के हिसाब से जिधर हमारी सोचें जाएंगी वहीं से हमारे कल्याण होने शुरू हो जाएंगे, वहीं से हमारे बेनिफिट आना शुरू हो जाएंगे, वहीं से वो सारी मुरादें पूरी होना शुरू हो जाएंगी, मगर वो रब की तरफ से नहीं होएंगी। इसका फैसला, इसकी जजमेंट हमें अपने खोपड़ से करनी है कि जो चीजें मुझ तक आ रही हैं या जो मिल रही हैं या जो मेरी अरदासें पूरी हो रही हैं या जहां मैं जाकर हाथ फैलाता हूं, क्या ये राइट जगह है? क्या मुझे इसी जगह पे जाकर ये चीज करनी चाहिए या मैं कहीं गलती पे हूं? गलत और सही की पहचान हमने करनी है। सैटन कभी भी हमें ये आकर नहीं कहेगा कि यार बाकी ते मैं सारी दुनिया का दुश्मन हैगा पर मैं तेरा सज्जन हाँ, मैं तेनू सच्ची गल दस रहा यार, ए सारे गलत रास्ते ने, इन्हां नूं छड्ड दे ते सिर्फ रब दे रस्ते नूं फड़ ले। ए गल आके कदी सैटन नहीं करेगा। उन्हें रब नूं चैलेंज कीता सी कि मैं तेरे ए जितने इंसान ने ना सारे इंसानां नूं मैं जहन्नम दे विच लैके जावांगा, किसी एक भी इंसान नूं नहीं छड्डांगा। रब ने किया सी सारी उम्र तू इन्हां नाल खेली, ये मरते दम तक भी अगर मेरे कोले आ गए ने, इन्हां ने आके मेरे कोल क्षमा मंग लई ना, माफी मंग लई ना, ते मैं इन्हां लई माफी दा दरवाजा खोल के बैठा रहां। हुण अगर असीं माफी ही ना मंगीए, जाइए ही ना, इहदे च फिर हुण असीं की कह सकने? अब हमें ये वाकई बड़ा अचंभा लगता है, बड़ा अजीब लगता है कि आखिर यार ये बाबा विनोद जो है ना, ये हर वक्त ये रब 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 का कंसेप्ट, रब की बात, रब का कंसेप्ट, रब की बात, ये 15-20 लोगों के साथ हर वक्त ये सर खपाता रहता है। यार ये इसने क्या हमारे लिए जो है ना वो एक जंजाल पूरा खड़ा कर दिया है। बाकी सारी दुनिया जो है वो मजे के साथ जनाब उधर जाती है, उधर गुरु जी को अर्जी लगाते हैं, उधर मंदिर में अर्जी लगाते हैं, हनुमान जी को अर्जी लगाते हैं, काली को अर्जी लगाते हैं, फलां को लगाते हैं, उसकी लाइफ में तो ये हो गया, उसकी लाइफ में तो वो हो गया। तो मैं बार बार सैकड़ों बार आपको मिसाल दे चुका हूं कि जिंदगी की अयाशियां रावण के दर पे हैं और जिंदगी की कुर्बानियां राम के दर पे हैं। राम की लाइफ में कहीं अयाशी नहीं है, कहीं मौज नहीं है, कहीं मस्ती नहीं है। यार आज हम राम के मंदिर में जाकर, राम की मूर्ति के आगे जाकर हजारों अर्जियां लगाते हैं। राम ने पहले ही दिन क्यों नहीं किया कि रब्बा ये रावण को और रावण के पूरे देश को और इसकी पूरी जनाब सेना को ना, सबको जंजीरों में जकड़ और मेरे सामने लाके खड़ा कर दे, ताकि मैं एक एक को अपने हाथ से डंडे के साथ जो है ना किल करूं। ये चीज क्यों नहीं हुई? राम ने ये अर्जी क्यों ना लगाई? लगानी चाहिए थी। ਅਸੀਂ जो राम अगे अर्जियां लाने हैं,
ਤੇ राम ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ अर्जी ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। क्या लगाई है? क्या राम ने ऐसे किए? राम 2.5 साल जंग लड़ता रहा, 2.5 साल। 365 दिन होते हैं एक साल में, और 2.5 सालों के दिन बनाए ना तो कम से कम 850 900 दिन बनता है। 850 900 दिन तक राम रावण के खिलाफ लड़ता रहा, उसके स्कूल ऑफ थॉट के खिलाफ लड़ता रहा है, उसकी फिलॉसफी के खिलाफ लड़ता रहा है, उसकी सोच के खिलाफ लड़ता रहा है, उसके फेथ के खिलाफ लड़ता रहा। राम के पास तो सेना में भर्ती करने के लिए बंदे ही कोई नहीं थे ना, तनख्वाह किन्नू देंदा, कित्थों लियांदा बंदे? खुद ते जंगल दा फल खा के गुजारा करदा सी ते लोकां नूं तनख्वाहां देंदा कि आओ यार मेरी सेना च भर्ती हो जाओ ते आओ जनाब मैं तुहानूं तनख्वाहां देंगा। रावण के पास तो सोने की देगें थी ना, 60-70 हजार फौज भी थी ना। वो तो डेली हर रोज हर रात सीता माता के पास नई थाल, नई परात, नई ज्वेलरी उसके पास भेजता था कि ताकि कभी तो ये मेरे खजानों से मुतासर होएगी ना, कभी तो ये कहेगी ना कि यस मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ। 2.5 साल तक सीता ने तो नहीं एक्सेप्ट किया। सुख तो सारे मिल सकते थे ना, अयाशियां सारी मिल सकती थी ना, मजे सारे मिल सकते थे ना। राम के पास क्या मिलता? राम जाता है जंगल में जाकर बस फल तोड़ के ले आता है, बेर तोड़ के ले आता है, और जनाब कच्चे केले तोड़ के ले आता है, ले आके सीता दे अगे रख देंगे। वो कच्चे केले एक्सेप्टेबल है, कच्चे बेर एक्सेप्टेबल है, कच्ची पीलका एक्सेप्टेबल है, कच्चे आम एक्सेप्टेबल है, रावण के सोने के थाल नहीं एक्सेप्ट है। ये सच्चाई। हमारी आंखों को बार बार ये रावण की दुनिया बनाकर देते हैं। जितने एस्ट्रोलॉजर नमरालोजिस्ट ये वो बैठे हुए हैं, हर वक्त हमें कहते हैं आओ हम आपकी जिंदगी को सोने से लाद देंगे, आओ हम आपकी सारी हसरतें 1 मिनट में पूरी कर देंगे, 1 महीने में आपका मुकद्दर चेंज कर देंगे, आप जिधर हाथ डालोगे सोने को हाथ डलेगा, आपकी सारी नाकामियां हम खत्म कर देंगे। आज क्या है? जितने अशर्म है क्या ये सारे यही चीज नहीं कर रहे? क्या इसी बात का प्रचार नहीं कर रहे? क्या यही चीजें नहीं बेची जा रही? जितने गुरु बैठे हुए हैं, कोई एक गुरु भी है ऐसा जो आपको ये कहे कि आप जैसे हैं 2.5 साल तक आप इसी तरह ही रहेंगे, अगर आप लंगोटे में आए हैं तो आप लंगोटे में ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगी 2.5 साल तक? कोई किसी ने गुरु मनेगा? कोई जाएगा ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ यार ਇਹ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ कि 2.5 साल तक कोई चेंज ही नहीं आनी, कोई तब्दीली नहीं होएगी, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। सबको लॉलीपॉप चाहिए, गाजर चाहिए, और हम उस गाजर और लॉलीपॉप के पीछे रब को भूल जाए। हमें नहीं इस चीज से गर्ज कि हमारे वो सोर्स ऑफ इनकम क्या होंगे या कोई क्या उपाय हमें बताएगा। बस हमें ये सिर्फ सिखा दे कि जनाब दुनिया में मशहूर कैसे होना है, दुनिया में दौलत कैसे इकट्ठी करनी है, पैसे इकट्ठे कैसे करने हैं, एंजॉय कैसे करना है, धन कैसे समेटना है, वो हजारों तरीके हमें कोई सिखा दे। बस वो हमारा वेल विशर है, वो हमारा गुरु है, वो हमारा सारा कुछ। तो मेरी जान, मुरादें पूरी हो जाना या मुरादें पूरी कर देना जो है, ये कोई राइट होने की दलील नहीं है। मुराद सिर्फ और सिर्फ रब की जात से मांगी जानी चाहिए। अब अगर आप रब से मांगते हैं और वो आपकी पूरी होती है तब भी ठीक है, नहीं पूरी होती है तब भी ठीक है, वो है रब की मर्जी। आप रब के अलावा किसी दूसरे से मांगे, पूरी हो गई तब भी गुनाहगार, ना पूरी हुई तब भी गुनाहगार। आप किसी भी मंदिर में जाकर, किसी भी मूर्ति में जाकर आप सारी जिंदगी एक मुराद मांगते रहते हैं, रब्बा मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे। आपने 40 साल ये मुराद मांगी और 40 साल नहीं पूरी हुई। 40 साल की ये दुआ मांगने का पाप आपके सर पे चढ़ जाएगा, क्योंकि आपने जाकर मंदिर में मांगी है। ये लाजमी नहीं है कि पूरी हो तो फिर पाप है, और ना पूरी हो तो फिर जनाब आपको बख्श दिया जाएगा कि यार वो तो बेचारे दी पूरी नहीं हुई सी, सिर्फ खाली उन्हें मंगिया ही सी। गलत जगह पे मुराद मांगने से दंड आएगा, पाप आएगा, थप्पड़ पड़ेंगे, लितराली मशीन च पाया जाएगा, नरक च सुटिया जाएगा।
मुराद मांगने के लिए जब भी हाथ फैलाना है, जब भी झोली फैलानी है, रब के आगे फैलानी है। बाकी तो सारी दुनिया के साथ सैटर्न प्ले कर रहे हैं। सैटर्न उनकी जिंदगियों से के साथ खिलवाड़ करता है। वो जो चीजें पहुंचती हैं ना, वो पहुंचना तो रब ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि वो चीज उस तक जानी है। सिर्फ उस चीज को लाने का जो थाट है ना, उसके ऊपर जजमेंट है कि आप वो ला किस तरीके से रहे। उसके मीडियम के ऊपर आपकी जजमेंट हो रही है कि आप उस चीज को ला कैसे रहे। चीज तो वो रब की तरफ से डिसाइडेड है, वो चीज तो आप तक आनी है, वो चीज तो मिलनी। बंदे के ऊपर मुनसर है कि बंदे ने उस चीज को गलत जगह से मांग कर लिया है या गलत तरीके से अपने घर का रास्ता दिखाया। चीज ने आना ही था, वो आती रब की तरफ से है, लेकिन दरमियान में आपके साथ, आपके जहन के साथ कितना खलवाड़ होता है, ये बंदे के ऊपर मुनसर है कि बंदा उस चीज को किस तरीके से सोचता है और किस तरीके से मांगता है। रब से दुआ है कि हमें रब अपने अलावा बाकी दुनिया के जितने भी सोर्स हैं, सारे के सारे सोर्सेस हमारी नजर में रब छोटे कर दे और सिर्फ रब का दरबार हमारी नजर में बड़ा रहे। हमारी जबान से जब भी कोई अरदास निकले, जब भी कोई अर्जी लगे, जब भी हमारी कोई रिक्वेस्ट हो, कोई हमारी मनोकामना हो, वो सिर्फ और सिर्फ रब के आगे जाए। रब के अलावा हमें रब कभी किसी दूसरे का मोहताज ही ना करे और ना कभी मांगने की सोच दे। हमें सिर्फ रब से मांगना है, रब के आगे अर्जी लगानी है, भले से वो पूरी हो या ना पूरी हो, उसके ऊपर आपके ऊपर कोई आरोप या दंड नहीं आएगा। दूसरी जगह से मांगो, पूरी हो जाए तब भी दंड है, ना पूरी हो तब भी दंड है, क्योंकि आपने गलत जगह पे जाकर अर्जी लगाई है। और ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। 360 के करीब देश हैं, सिर्फ हमारा ही एक देश है ना जहां मूर्तियों की पूजा होती है। बाकी तो देशों में बहुत सारे मतलब कि पूजा पाठ की चीजें हैं, तो मुरादें तो वो भी बेचारे मांगते ही हैं। हमारे देश के अंदर कितने चर्च हैं, वो नहीं जाकर दुआएं मांगते चर्च में खड़े होकर। मस्जिदें कितनी है, वो नहीं दुआएं मांगते उधर खड़े होकर। गुरुद्वारे कितने हैं, क्या वहां दुआएं नहीं मांगी जाती? पारसी जाकर जिधर वो मुर्दों शुर्दों को डालते हैं, उधर जाकर ये दुआएं नहीं मांगते? दुआएं तो सारे ही मांगते हैं, अर्जियां तो सारे ही लगाते हैं। किसी की किसी थाट के साथ पूरी हो रही है, किसी की किसी थाट के साथ पूरी हो रही है। बस उस थाट के ऊपर आपने सोचना है कि थाट गलत है या सही है, मीडियम गलत है या सही है। और अगर चमत्कारियों को आपने सही समझना है, तो फिर राम को चाहिए था कि वो रावण की चमत्कारी देख के हैंड्स अप हो जाता और उधर ही हाथ जोड़ के कह देता कि नहीं यार, वो मेरे तो बड़ा है, वो मेरे तो महान है, वो चूंकि आया है, वो उड़ा के ले गया, इसलिए भाई उसके खिलाफ मैं नहीं लड़ सकता। तो ये चीज तो राम ने नहीं करी। 2.5 साल जंग लड़ना, 2.5 साल और एक वक्त के राजे के खिलाफ जंग लड़ना और फिर जीत के दिखाना, ये हमें राम ने सिखाया है कि चाहे सच्चाई के लिए तुम्हें वक्त के राजे के साथ भी टक्कर लेनी पड़े, टक्कर ले लीजिएगा, वहां से भी पीछे ना हटिएगा, सच्चाई के लिए खड़े हो जाइएगा, चाहे पूरी दुनिया आपके मुखालिफ। ये उनकी टीचिंग। जय